अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेलरिंग के साथ मास्टर शाहसवार एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज आप लोगों को मैं पट्टी और जेब लगाने का तरीक़ाकार बताऊँगा कि हमारा जेब लटकता हुआ क्यों नज़र आता है, टेढ़ा क्यों नज़र आता है और हमारी जो पट्टी है वो सीधी क्यों लगती नहीं है, उसका तरीक़ाकार बताऊँगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। आइए आपको पट्टी का तरीक़ाकार बताऊँ। दोस्तों, ये फ्रंट की बॉडी है और इसकी पट्टी मैंने बिल्कुल बीच में काटी हुई है और ये 1 इंच की पट्टी है। सेम यही तरीकाकार आधे इंच का और पौने इंच की पट्टी का भी है। उसके लिए भी आपको पट्टी जो सी है वो सेंटर में काटनी पड़ेगी। और ये ये देखिए, ये बटन बटन टैग है, टैग है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं 1 इंच की पट्टी है और उसका बटन टैग है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसकी जो हाफ आएगा बटन टैग का उतना ही आपने इसके अंदर कपड़े को रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह से आपने इसी साइड पर भी बटन टैग का जो हाफ बनता है ये आप देख सकते हैं, इतना ही आपने यहाँ पर भी कपड़े को अंदर रख लेना है और इसको सिलाई करके यहाँ पर छोड़ देना है। अब इसके बाद आते हैं इसका जो पुल बनता है 1 इंच की पट्टी का, 1 इंच की पट्टी का पुल भी 1 इंच ही बनेगा। ये बात आप जहन में रखें। आपका जो पुल बनेगा वो बहुत खूबसूरत होगा। ये देखें, यहाँ से मैंने ये सिलाई लगाई हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो आपकी जो सिलाई जहाँ से लगी हुई है उससे आपने दूसरी तरफ ऊपर रखना है ताकि बटन टैग जो है वो सिलाई से बच के ना पाए। ये देखें, ये इसी तरह आपने बिल्कुल सीधा रखना है और फिर आपने जो ऊपर वाला हिस्सा है ये देखें, ये दोनों साइडों को आपने बिल्कुल सेम रखना है इसी तरह से। और पट्टी का जो हाफ बनता है उतना ही आपने पट्टी के अंदर आपने इसको बंद कर देना है और उसके बाद यहाँ तक आपने इसका भी हाफ लेना है और इतना ही आएगा पौने इंच की पट्टी में भी और आधी इंच की पट्टी में भी। यहाँ से सिलाई थोड़ी सी लगाएं और फिर आपने इसका जो सेंटर है यहाँ से बिल्कुल बराबर रखकर इसके ऊपर आपने उंगली रखनी है और यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा रखना है और इसको यूँ आपने पकड़ना है। और इसका जो अंदर का जो कपड़ा है ये देखिए, इसका हाफ यहाँ पर भी आएगा बिल्कुल आधा जो पट्टी के। तो आपने इसी तरह से हम मेथड फॉलो करके यहाँ तक जब आएंगे तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ से आपकी जो पट्टी है वो अक्सर यहाँ पर टेढ़ी हो जाती है। आपने कपड़े को बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखें, यहाँ पर ये जो कपड़ा वो उठा हुआ नज़र आ रहा है, जब भी आपको उठा हुआ नज़र आएगा तो समझ लो कि आपकी पट्टी सीधी नहीं है। तो यहाँ से आपने कपड़े और जो पट्टी है इसके धागे को बिल्कुल सीधा रखकर आपने ये जो देखा है इसी तरह पुला हुआ जो नज़र आएगा, जो उठा हुआ नज़र आएगा, फिर आपकी पट्टी सीधी नहीं लगेगी। तो आपने इसके कपड़े के जो धागे हैं उसके साथ बुकरम को बिल्कुल सीधा रखकर सिलाई लगानी है। और इस साइड पर भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से मेथड आप फॉलो करोगे। यहाँ पर सिलवटें जो नज़र आएगी, जो कपड़ा उठा हुआ नज़र आएगा उसको आप सीधा रखें। आपने कोई यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी कपड़े के साथ, कोई खींच नहीं पड़नी और खींचना भी नहीं है कपड़े को। बड़े आराम से यहाँ पर इसी तरह आपने सीधा करके जो कपड़े के जो धागे हैं उसको सीधा करके एक बुकरम के साथ तीनों साइडों से आपने यहाँ पर इसी तरह आपने कपड़े और जो बुकरम है उसके धागे को बिल्कुल सीधा रखना है। फिर जब आपने पुल बनाना है तो आपने बटन टैग और पट्टी को इसी तरह पकड़ना है खींच कर, ताकि हिले ना। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने सिलाई लगाने है। ये मैंने पट्टी लगाई, ये देखें, ये इसी तरह बिल्कुल बैठा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये इसी तरह अगर उठा हुआ नज़र आएगा तो समझ लो आपकी पट्टी टेढ़ी है। ये बिल्कुल जब सीधा बैठेगा तो समझ लो आपकी जो पट्टी है वो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, इसका बटन टैग बिल्कुल सेंटर पर आ गया है। अब मैं जेब लगा रहा हूँ, जेब इसका मैं 8.5 इंच में लगा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसका निशान भी लगा हुआ है और पट्टी से 1 इंच के फासले पर मैं लगा रहा हूँ। इसकी बॉडी बड़ी है, आप पौने 1 इंच पर लगाए। अगर छोटी बॉडी है तो पौने 1 इंच और 1 इंच की जो फासला है जेब के लिए ये बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से आपने थोड़ी सी सिलाई लगानी है, 2-3 टंके लगाने हैं और उसके बाद यहाँ पर आप एक सुई जो नेडल होती है उसके मदद से आप यहाँ पर फंसाए जेब को। बिल्कुल पट्टी के बराबर सेम फासला होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। एक बात और ज़हन में रखें, ये
आप देखें इसकी जो शोल्डर है ये मैंने 3 इंच काटी है फ्रंट साइड पर जो शोल्डर कटता है। ये देखें ये 3 इंच के जो फासला आपको नज़र आ रहा है ये फ्रंट बॉडी में मैंने इसकी शोल्डर जो सी है वो 3 इंच की काटी है, आम तौर पर 2.5 इंच की काटती है। तो यहाँ पर जो लाइन देते हैं कारीगर जिसे क्रिस बोलते हैं, उस क्रिस से ये ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो इस साइड पर आपने ऊपर की तरफ कम से कम इसको 3 सूतर या आधे इंच तक आप ऊपर रख सकते हैं अगर फुल डाउन शोल्डर हो, और अगर नॉर्मल शोल्डर हो तो इसको आप 2 सूतर ऊपर रखें, या कपड़े के धागे और जेब का जो कपड़ा है बिल्कुल सीधा रखें, फिर भी आपका जेब बिल्कुल सही आएगा। ये बात भी ज़हन में रखें, अगर आपका कपड़ा और कपड़े के जो धागे हैं और जेब का जो कपड़ा है बिल्कुल सेम आएगा तो फिर भी जेब आपका लटकता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो लेबल लगता है तो इसका तरीक़ाकार भी आप लोगों को मैं बताऊँ। सबसे पहले आपने लेबल की सफाई करनी है और उसके बाद आपने फिर सेम मेथड को फॉलो करके इसी तरह आपने लेबल को जिस साइड पर आपने लगाना है, जिस बिल्कुल आपने तरीका एहतियात करना है कि लेबल उल्टा लगे ना, और कैंची की मदद से इसको बिल्कुल आराम से बड़े एहतियात के साथ सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। दोस्तों, फ्रंट का जो खूबसूरती होती है वो लेबल और जेब की वजह से होती है। अगर आपका जेब और लेबल सही लगा तो आपका सूट भी बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगा, लेकिन आपने सिलाई जिस जिस जगह पर आपने सिलाई लगाई है जेब के ऊपर वहाँ से सिलाई शुरू करके और दूसरी साइड पर जहाँ पर सिलाई लगी हुई है वहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। ये देखें बिल्कुल खूबसूरत नज़र आएगा। टेलरिंग के साथ मास्टर शाहसवार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।